हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं एक खूबसूरत सा तोरण की डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि ये डिज़ाइन आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने भी इसको पहली बार ट्राई किया है और यूट्यूब पे कहीं पे नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए तोरण की डिज़ाइन को। तो जो पाइनएप्पल शेप की तोरण है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो आपको पहले जो शुरुआत में एक पाइनएप्पल की डिज़ाइन बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर आगे की डिज़ाइन डिपेंड है। तो जो फर्स्ट राउंड है उसको बनाने के लिए आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद 2 चेन, फिर उसी सर्कल में 3 डबल क्रोशिया, एक ये दूसरी और फिर ये तीसरी डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। इसके बाद फिर से आपको 3 डबल क्रोशिया, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 लूप चाहिए जिसमें आपका जो आगे वाला पैटर्न है हमें उसको बनाना है। तो इसीलिए पहले हम उसको बना के ले रहे हैं लूप को। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और लास्ट में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पैटर्न है। तो 2-2 चेन वाले 3 लूप यहाँ पे हमारे बन रहे हैं, ये देखिए। और पूरा पैटर्न मतलब जो राउंड है, और ये देखिए 1 2 3 लूप यहाँ पे हमारे बन गए। अब इस डिज़ाइन में क्या करना है आपको, जब भी आप एक राउंड कंप्लीट होता है तो सिर्फ पलटना है और फिर दूसरा राउंड शुरू होगा। उससे पहले आपने 3 चेन बनानी है और जो 2 चेन वाला हमने खिड़की छोड़ी थी उसी में आपको अभी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। याद रखिएगा ये पैटर्न आपका स्टार्टिंग से एंड तक हर इसके ऊपर सेम ही बनाना है। शुरुआत में और अंत में, मतलब हर राउंड की शुरुआत में ये पैटर्न बनेगा 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, और लास्ट में बीच में चेंजेस होगा वो बताती हूँ। तो शुरुआत करेंगे हम 3 चेन बना के, और जो बीच वाला लूप है खिड़की है उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे बनेंगी 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनने के बाद डबल क्रोशिया उसी वाले लूप में ही। तो इस तरह से एक ट्रायंगल शेप वाला लूप बन जाएगा। फिर आपको 3 चेन बनानी है और जो आगे वाली खिड़की है उसमें सेम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। देखिएगा हर राउंड की शुरुआत में ये पैटर्न बनेगा और हर राउंड की लास्ट में ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला। तो यहाँ पे भी हम इसका इस सेकंड राउंड का जो लास्ट है वो उसी पैटर्न से करते हैं। ये 2 राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा राउंड शुरू करना है हमें। पर याद रखिएगा जब भी हम नया राउंड शुरू करते हैं तब आपको 3 चेन बनानी है। तो 1 2 3 चेन और फिर घुमा लीजिएगा, और जो खिड़की बनी थी 2 चेन वाली ये वाली, तो इसी में ही आपको फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, उसके बाद 2 चेन, एक और ये 2, और फिर उसी खिड़की में ही या उसी लूप में ही फिर से आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो शुरुआत में 30 नंबर के राउंड में हमने शुरुआत में ये बनाया। अब बीच वाला तो यहाँ पे 2 चेन बनानी है और जो 4 चेन वाला लूप था उसके ऊपर आपको 9 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक, ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 3 4 5, ये 6, फिर 7, ये 8 और ये 9। तो हमने इस वाले लूप में कितने कुल 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए हैं हमने। 9 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाइएगा और राउंड के अंत में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। तो एक, ये दूसरा और ये 3 डबल क्रोशिया बना दिए। इसके बाद 2 चेन बनाइएगा और उसी वाली सेम खिड़की में ही या लूप में ही 3 डबल क्रोशिया और बना दीजिएगा। इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया 3 नंबर का। अब चौथा राउंड शुरू करते हैं। पलट लिया, 3 चेन बना दी। 3 चेन बनने के बाद सेम उस खिड़की में ही उसी तरह से पैटर्न बनेगा। आपको
एक दो बार बता देती हूँ, एक बार आपको आइडिया आ जाएगी कि हर बार सेम पैटर्न बनाना है, तो आगे की डिज़ाइन में उसी डिज़ाइन को रिपीट नहीं करूँगी। पर शुरुआत में आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसको हर बार दिखा रही हूँ। फिर एक चेन बनाइएगा और अब जो 9 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, उन 9 डबल क्रोशिया के ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। बस पहला डबल क्रोशिया बनाइए, फिर एक चेन, फिर दूसरी वाली स्टिच में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, तीसरी वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। मतलब आपको इस वाले राउंड में क्या करना है कि हर एक स्टिच में, मतलब 9 स्टिचेस है, उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। बस एक डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, तो 9 के ऊपर 9 डबल क्रोशिया तो बन ही रहे हैं। बस सब डबल क्रोशिया के बीच बीच में एक एक चेन बनानी है, और शुरुआत और लास्ट में भी आपको बस एक ही चेन बनानी है। तो ये 9 डबल क्रोशिया हो गए, 3 3 6 और ये 9, फिर एक चेन। और अब इस राउंड के अंत में जो पैटर्न है हमारा 3 डबल क्रोशिया वाला, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक और ये 2, और फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया। और इस तरह से राउंड हमारा 4 नंबर का कंप्लीट होगा। 5 नंबर के राउंड के लिए आपको क्या है करना है, अभी ये देखिए 4 नंबर का राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। फिर से शुरुआत करेंगे 3 चेन के साथ, और फिर जो आगे वाली खिड़की है उसमें सेम पैटर्न, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे आपको 2 चेन बनानी है। पहले हमने एक बनाई थी, यहाँ पे 2, और जो पहला और दूसरा डबल क्रोशिया के बीच में जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर दीजिए। फिर 1 2 3 4 चेन, फिर आगे वाली चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, फिर 4 चेन, फिर आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 4 4 चेन के लूप बनते जाएंगे। मतलब जो हमारा पाइनएप्पल शेप बनने वाला है उसकी शुरुआत अभी यहाँ से हो रही है। अगर आपने पाइनएप्पल टाइप के तालपोश भी बनाए हैं, मैंने डिज़ाइन सिखाई है, अगर वो आपने बनाई है तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा कुछ है नहीं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हो तो भी सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लूप टोटल हमारे यहाँ पे बने हैं। फिर 2 चेन बनाइएगा और लास्ट वाला पैटर्न सेम। यहाँ पे मैं ये देखिए 2 चेन बनाने के बाद आपको जो आगे वाली खिड़की है 2 चेन वाली, उस के बीच में या उसी लूप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर 3 डबल क्रोशिया, एक, ये 2 और ये तीसरी डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये 5वां नंबर का राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 6 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। इसमें आपको शुरुआत वैसे ही ये देखिए इस तरह से लूप बनते जाएंगे। जब 3 चेन वाला पैटर्न बनाते हैं हम, तो 3 चेन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया, और फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, और फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत और अंत में ये करना ही है, सिर्फ बीच वाली डिज़ाइन चेंज होगी। यहाँ से याद रखिएगा 3 चेन बनाई है मैंने, और जो पहला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया है। फिर अपनी 4 चेन बनानी है यहाँ पे, और फिर आगे वाला जो लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद फिर 4 चेन, सिंगल क्रोशिया। तो जितने भी लूप हैं उनके ऊपर एक 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 लूप बनता जाएगा। पर जिस तरह से आपके राउंड भी बढ़ेंगे उसी तरह से आपकी इन लूप की संख्या है वो भी कम होती जाएगी। तो पहले हमारे 6 थे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से वो आगे मैं फिर से बताऊंगी। लास्ट में 3 चेन बनाइएगा और फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाइएगा। अब इसके पहले हम क्या करते थे कि 3 डबल क्रोशिया वाला या जो लास्ट शुरुआत बीच वाला जो पोर्शन है उसमें जो चेन की संख्या है जिससे हम अटैच करते थे उसको कम ज़्यादा कर रहे थे, ये देखिए। पर यहाँ से हमने ये 1 2 3 4 5 6 लूप बन गया। पहले 7 थे, फिर 6। अब यहाँ से हमें 3 चेन बनाने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2
3, इसके बाद 2 चेन, 1 2 और फिर 3 डबल क्रोशिया। अब इस वाले राउंड से या इसके पहले जब 3 चेन नहीं बनाई थी हमने, अब इस वाले राउंड से लास्ट तक आपको 3 चेन ही बना के लूप में अटैच करनी है। ठीक है, तो 3 चेन लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, फिर 4 चेन आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। ये देखिए इस तरह से आपको आगे के राउंड कंटिन्यू करने हैं। पैटर्न सेम है, डिज़ाइन सेम है, तो हर स्टेप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो आप सेम और बनाइए जब तक ये लूप एक ना बन जाए। ठीक है, ये देखिए, तो 7 6 5 4 3 2 1। जब लूप हमारा एक बन गया, अब शुरुआत की हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 चेन, जो एक लूप बना है हमारा उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिए। इसके बाद फिर से 3 चेन और जो आगे वाला पैटर्न है उसमें भी सेम आप 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और फिर से उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये लास्ट वाली 3। मतलब यहाँ तक कम कम आते, फिर जो लास्ट पे एक लूप बचा है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया है। बस यहाँ से हल्की सी डिज़ाइन में चेंज है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे फिर से हम वही पैटर्न बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2, उसी में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और फिर ये 3। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट, कोई चेन नहीं बनेगी, डायरेक्ट जो आगे वाली खिड़की है ये वाली, इसमें आपको फिर से सेम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर 1 2 चेन और फिर उसमें ही 3 डबल क्रोशिया। तो अब हमने जो बीच वाला लूप वाली जो पैटर्न था वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि एक लूप और इसके हो गया। तो अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो डायरेक्ट पहले में बनाई, फिर डायरेक्ट दूसरे में, बीच में कोई चेन नहीं बनाई। फिर से 3 चेन लेके राउंड को अपने उल्टा करके इसके ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले 3 डबल क्रोशिया बना दिए पहले लूप में और फिर डायरेक्ट दूसरे वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया। मतलब यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न नहीं बनाना। यहाँ पे डायरेक्ट 3 डबल क्रोशिया और आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने उसको अच्छी तरह से यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये एकदम लास्ट वाला राउंड है या लास्ट पॉइंट है। पहले 2 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा, इसके बाद 1 2 चेन, फिर उसी स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन और सेम उसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ। तो इस तरह से फाइनल आप बोल सकते हो कि एक शेप दे दिया है जिससे पता चले कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक पाइनएप्पल की या एक पत्ता बोल सकते हैं बना दिया है। अब हमें इसके ऊपर दूसरा वाला पत्ता बनाना है, तो अब उसको कैसे अटैच करना है वो देखिए। तो हम कोई भी साइड से, ठीक है, आप इसको बना सकते हो, जहाँ जिस साइड से हमारा धागा आया है तो उसी साइड से हम इसको बनाएंगे। पहले वाला जो लूप है 3 चेन का, उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया है, फिर 4 चेन बनाई है और जो आगे वाला लूप है 3 चेन वाला, तो उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। फिर आपको यहाँ पे 3 चेन बनानी है सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, उसके बाद फिर से 3 सिंगल क्रोशिया के साथ 3 चेन। तो 3 चेन सिंगल क्रोशिया, इस वाला एक जो फ्लावर या डिज़ाइन बोल सकते हैं वो बनाना है आपको इस वाले लूप के ऊपर। इसके बाद आप 3 चेन बनाइएगा और जो आगे वाला लूप है ये, इसमें आपको क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और फिर ये 3 डबल क्रोशिया बना दी। इसके बाद 2 चेन बनाइएगा और फिर उसी चेन में या उसी लूप में आपको फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया होगा कि हमने जैसे शुरुआत में पैटर्न बनाया था उसी तरह से यहाँ पे बना रहे हैं। फिर आप 3 चेन बनाइएगा, आगे वाले लूप में 1 डबल क्रोशिया, 4 चेन और फिर उसी में ही 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से एक त्रिकोण जैसा हमने पैटर्न बनाया कि आगे वाली डिज़ाइन इस पर बना सकें। फिर 3 चेन बनानी है आपको, आगे वाला जो पैटर्न है उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 चेन बनानी है और फिर उसी में ही आपको फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और ये 3, फिर 3 चेन जैसे शुरुआत
करने के लिए आगे वाले राउंड में ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा आपका, जो हमने इस वाले डिज़ाइन की शुरुआत में बनाया था। ये 3 डबल क्रोशिया वाला, फिर लूप, इसी के ऊपर जो पत्ता है हमारा पाइनएप्पल शेप वाला, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप एक और 2-4 राउंड आपको बता देती हूँ मैं। 3 डबल क्रोशिया बनाइएगा, 1 2 3, पहले 3 चेन तो बनाइए आपने, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो हर स्टार्टिंग में और एंड में हम क्या करते हैं, 3 चेन बनाते हैं। ये लूप इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जो आगे वाली डिज़ाइन है उस पर हमें उसको बनाना है। फिर आपको यहाँ पे 2 चेन बनानी है, और जो लूप बनाया था हमने उसमें आपको टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, 7, 8 और ये 9। तो 9 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, ये देखिएगा। और फिर आगे वाले जो पैटर्न है उसमें आपको सेम उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बनाना है। इस तरह से हमारा इसके ऊपर वाला ये दिखेगा। यहाँ पे डिज़ाइन में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, पहला पत्ता, इसके ऊपर ये दूसरा वाला, फिर इसी को आगे तीसरा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, और 1-2 बार राउंड बता देती हूँ आपको। फिर 1 चेन आगे वाले जो डबल क्रोशिया है उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा, फिर 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया। जो हमने पहले शुरुआत के राउंड में 1-2 राउंड में स्टार्टिंग की थी, उसी पैटर्न अभी बस रिपीट होना है। बस आपको समझना यहाँ पे यही है कि जो नया पत्ता अटैच करते हैं वो कैसे अटैच करना है। एक बार आपने वो ध्यान से देख लिया, समझ लिया कि किस तरह से अटैच किया है, इसके बाद जो आगे वाली डिज़ाइन है, जो आगे के 10-12 राउंड है वो सेम है जैसे हमने पहले वाले राउंड्स बनाए हैं। उतनी चेन बनानी है, उतने डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि पैटर्न एक जैसा ही आपको बनाना है। बस जब लास्ट वाला पोर्शन है उसके बाद जुड़वा दूसरा कैसे शुरू करना है, ये देखिए इस तरह से आपके लूप बनेंगे, कम कम होते जाके आगे लास्ट तक बनेंगे। इसी को आपको कंटिन्यू करना है और आगे बनाना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमने पहले 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बना दिया, 1 2 और ये 3 वाली। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 चेन बनानी है, 2 चेन बना के सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर 4 चेन वाले लूप बनाने हैं। टोटल हमारे पहले वाली लूप का जो राउंड है उसमें आपके 7 लूप बनेंगे। 4 चेन सिंगल क्रोशिया, 4 चेन सिंगल क्रोशिया। ये आप समझ गई होंगे कि बट हर बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, या एक बार कर देती हूँ इसीलिए कि आपको अंदाज़ा आ सके कि सेम पैटर्न सेम डिज़ाइन बनानी है। आपने पहले के 15 राउंड ध्यान से देख लिए, उतने ही आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ये देखिए उतनी ही चेन, उतने ही पैटर्न, बस आपको अभी उसी को फॉलो करके टोटल हमें 9 बनाने। ये जो तोरण पट्टी है मैंने नॉर्मल हमारा जो 4 फीट का दरवाज़ा होता है उसके लिए बनाई है। अगर आपका मेन डोर है तो वो 5 फीट का आता है, तो यहाँ पे आपको 9 की जगह 11 2 पत्ते और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। बट अगर नॉर्मल डोर है आपका तो इसके लिए 9 पत्ते ठीक है, बट ऊपर के साइड में आप 5 रखिएगा और नीचे के साइड में आपको 4। तो जो 5 पत्ते हैं वहाँ से हम जो ऊपर की तोरण पट्टी है उसको शुरू करेंगे। तो जो ऊपर वाले 4 लूप दिख रहे हैं उसी में आपको अटैच करना है। दूसरा धागा यहाँ पे लिया है मैंने। शुरुआत करते हैं, पहले चैन बना देंगे इस तरह से, और चैन बनाने के बाद आपको पहले 8 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चैन बना दीजिएगा और काउंट करिए। एक तो जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से 4 नंबर का, ये जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से, तो उस 4 नंबर के जो लूप है उसमें आपको इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 5 चेन बनाइए और फिर आगे वाले में 1 2 3 4 5 और इस आगे वाले लूप में अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आपको 5 चेन बनानी, 1 2 3 4 5 आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा।
इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे टोटल हमारे 3 लूप बन जाएंगे 5 चेन वाले। अब मेन है जो 2 पत्तों को जोड़ना है। तो यहाँ पे भी आपकी जो 4 नंबर का ये लूप है, 1 2 3, देखिए ये 4 नंबर का है, इसमें अटैच करना है। पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे चेन की संख्या भी आपको ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम टोटल 22 चेन में लूँगी। अगर आप बहुत टाइट हाथ से बनाते हो तो आप 24 चेन लीजिएगा, और बहुत ढीले बनाते हो तो आप 20 लीजिएगा। और अगर नॉर्मल आप बनाते हो जैसे मैं बना रही हूँ तो आप 22 चेन यहाँ पे ले लीजिए। वो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा 1 2 कर सकते हो। अपने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर दिया। अब जो आगे वाले हैं लूप हैं, ये देखिएगा, ये इतना टाइट भी मत रखिएगा कि पैटर्न एकदम टाइट लगे, और इतने ढीला भी मत रखिएगा कि वो बहुत अलग अलग दिखे। फिर 5 चेन बनानी है आगे वाले सिंगल क्रोशिया में अटैच, फिर 5 चेन आगे वाले सिंगल क्रोशिया में अटैच। इस तरह से आपको यहाँ पे भी 5 चेन के 3 लूप बनाने हैं, 3 बार इसको अटैच करना है। फिर आगे 2 पैटर्न को जोड़ने के लिए फिर से आपको 22 चेन बनानी है। जैसे मैंने पहले बताया, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कम ज़्यादा चेन की संख्या कर सकते हो, क्योंकि हर कोई, नहीं तो इतना टाइट मत बना दीजिएगा या बहुत ढीला मत बनाइए। बस ये बेसिक आप नीचे डाल के अच्छे से चेक कीजिएगा कि आपको कितनी चेन की संख्या की ज़रूरत है। नॉर्मल पैटर्न बना रहे तो 22 ठीक है, ठीक है। पर फिर भी कोई किसी को बहुत टाइट चेन बना देता है तो उसी के लिए, क्योंकि बाद में क्वेश्चन पूछते हैं हमारा तो बहुत टाइट बन रहा है या बहुत ढीला बन गया। वो देखिए, वो अपने हाथ के ऊपर होता है, क्योंकि हर किसी की बनाने की अगर डिज़ाइन भी सेम हो फिर भी आपकी क्रोशिया पकड़ने की स्टाइल अलग होती है, बनाने की स्टाइल अलग होती है। तो उसके लिए आपको बता रही हूँ। बाकी सेम रखिएगा, बस इसी वाले राउंड में आपको कम ज़्यादा करने की परमिशन है। इसके बाद जब बन गया और लास्ट में भी आपको ख़त्म 8 चेन के साथ ही करना है। जैसे हमने शुरुआत में 8 चेन बनाई थी, उसी तरह से आपको लास्ट में भी 8 चेन ही बनानी है। अब इसके बाद एक और चेन बना देती हूँ मैं। एक, ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले 8 चेन बना दी है, और फिर एक चेन बना के 7 नंबर की जो चेन है उसमें मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दिया है। इसके बाद और आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे याद रखिए 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन, नीचे भी एक चेन छोड़ देनी है, और जो आगे वाली स्टिच है या आगे वाली चेन है उसमें डबल क्रोशिया, उसके बाद और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया, एक खिड़की, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। फिर एक चेन, नीचे एक चेन छोड़ देंगे, आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं आपको, एक के बाद एक, इसके बाद एक चेन बनानी है। तो इस तरह से छोटी छोटी खिड़कियाँ बनती जाएगी। बहुत ढीला पैटर्न भी नहीं लगेगा और एकदम टाइट टाइट भी नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, आपकी उलन भी कम बचेगी और बनाने भी आप जल्दी बन जाएगा, और एक पैटर्न भी तरह भी दिखेगा। इसमें अभी क्या है, जो चैन के ऊपर जब हम बनाते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि हमने एक बार इस चैन से ले लिया, फिर तो वो एक यूनिफॉर्मिलिटी नहीं रहती, एक तरह से सेम नहीं दिखता। तो इस राउंड को थोड़ा सा आराम से बनाइएगा, किसी पे कुछ छोड़िएगा मत। इस थोड़ा सा मुश्किल होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आराम से ही बनाइएगा। चैन के ऊपर जो डबल क्रोशिया बनाते हैं, पूरा मैंने राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला, ये देखिए तोरण पट्टी मैंने बहुत सिंपल रखी है, वो इसीलिए क्योंकि नीचे की डिज़ाइन बहुत हेवी है, खूबसूरत है। अगर हम तोरण पट्टी भी आप अगर डिज़ाइन में चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया 2 डबल क्रोशिया के साथ। अब आपको नेक्स्ट राउंड बनाना है, इसके लिए आप लीजिए 4, ये तो पहला एक डबल क्रोशिया और 2 चेन। उसके बाद जो खिड़की बनाई थी हमने उसमें आप एक डबल क्रोशिया बनाइएगा, फिर आपको 2 डबल क्रोशिया बना दीजिए, फिर आगे वाली खिड़की में एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2। ये देखिए इस तरह से बड़ी बड़ी खिड़की हम यहाँ पे बन रही है। फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। अगर आप सोच रहे हो कि अलग से तोरण पट्टी बना के फिर इसमें जोड़ो, तो उसमें एक दिक्कत है कि वो ठीक तरह से प्रॉपर शेप नहीं ले पाएगा। तो आपको इसी को कंटिन्यू करके तोरण पट्टी बनानी पड़ेगी। डिज़ाइन चाहे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मैंने ये थोड़ा सिंपल रखा है।
फिर आपको जो पहली वाली खिड़की है उसमें मैंने धागे को चेंज कर दिया। अभी जो लाल कलर हरे कलर के धागे को तोड़ा नहीं है इसको, ठीक है। तो आप चाहो तो तोड़ सकते हो बट कोई ज़रूरत है नहीं। फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो जैसे हमने शुरुआत में बनाया था उसी तरह से आप तीसरा वाला जो तोरण का राउंड है उसमें आपको वैसी पैटर्न को बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर आगे वाली खिड़की में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर एक चैन बना दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 के बाद फिर एक चैन, फिर 2। तो एकदम से इसके बाद वाले राउंड तो आपके 5-5 मिनट में हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि लूप सिंपल है, डिज़ाइन फास्ट बन जाती है और सिंपल सी है। ये देखिए, इसी को कंटिन्यू करना है, लास्ट तक बना देना है। इस तरह से दिखेगी। अब इसके बाद फटाक से आपको बता देती हूँ कि ग्रीन कलर के साथ कैसे करना है। तो जैसे हमने पहले 2 राउंड बनाए उसी को अब बस रिवर्स में बनाना है। तो यहाँ पे आपको क्या है, पहले इसमें अटैच कर दीजिएगा धागा, क्योंकि हमने तोड़ा नहीं था, उसी को आगे कंटिन्यू करूँगी। फिर आपको यहाँ पे 4 चैन बनानी है। जो पहली वाली खिड़की है उसमें डबल क्रोशिया, ये देखिए। तो इसके बाद फिर से 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया। तो एक बड़ी खिड़की वाला, एक छोटी खिड़की वाला, या आप इस तरह से देख सकते हो, एक से डबल क्रोशिया वाला, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया वाला। तो इस तरह से पैटर्न बनाना है जैसे हमने लाल कलर ग्रीन कलर का बनाया था सेकंड राउंड तोरण वाली का, खिड़की वाला बड़ी, फिर लाल कलर, फिर हमने एक हरा कलर का बनाया। अब इसके बाद फिर से आपको जैसे लाल कलर की पट्टी बनाई, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया लास्ट में बनानी है। इस तरह से आपकी कंप्लीट पट्टी बन गई। प्रॉपर साइज़ है, एकदम से अच्छे से अटैच हो गई है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पॉम पॉम बनाइए, पॉम पॉम सबको बनाने आते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। इसमें आप चाहे तो इस तरह से मोती डाल सकते हो और इसको अपने अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकते हो। उलन वगैरह की इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और कोई भी आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।